नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, लोकप्रियता, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि अप्रैल 2023 में शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का महीना अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहा है, क्योंकि माह की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। 1 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। अब यहाँ 2 चीज़ समझने की है। एक तो देवगुरु अस्त होंगे, लेकिन देवगुरु के अस्त होने का शुभता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
देवगुरु की सौम्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 1 अप्रैल को जो गज केसरी राजयोग बनेगा वह मात्र प्रातः 4:48 तक ही रहेगा। इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और इसके बाद फिर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 9वें भाव में, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर और देवगुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ योग बनेगा। 9वां भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, नैतिक मूल्यों का होता है। गुरु का उच्च शिक्षा का, धार्मिक यात्राओं का होता है, कंसल्टेंसी का होता है। और 9वें भाव के कारक स्वयं देवगुरु होते हैं। यहाँ पर गज केसरी राजयोग का बनना आपको भाग्य का फुल सपोर्ट देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप इस समय कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। आप शिक्षक, काउंसलर, धर्मोपदेशक, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ मुहूर्त है। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए इनोवेशंस करेंगे। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी और काम में आपका मन लगेगा। और ये जो चंद्रमा का गोचर है ये 9 अप्रैल को होगा, 4 अप्रैल को होगा। 4 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी शाम 4:05 पर गज केसरी राजयोग की शुरुआत होगी। इसका मतलब 4, 5 और 6 तीनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा, क्योंकि 4 अप्रैल को 4:05 से अगले 54 घंटों तक ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को भले ही गज केसरी राजयोग सप्तम भाव में मात्र 4 घंटे के लिए बना, लेकिन 1 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो कि अत्यंत शुभ तिथि है और 1 अप्रैल आपके लिए अत्यंत शुभ होगी। कन्या राशि के बाद चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी और देवगुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र के द्वारा भी और गुरु के द्वारा भी ये राजयोग बनाया जाएगा। कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो आपकी इनकम और आपके गेन्स को शो करता है, आपके आय और आपके लाभों को शो करता है। 11वां भाव आपकी कामना, आपकी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके मित्रों, बड़े भाई, सोशल नेटवर्क को भी शो करता है और 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपको हर तरह के लाभ प्राप्त होंगे। धन का लाभ तो होगा ही, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा और आप अपने सोशल नेटवर्क से लाभ भी प्राप्त करेंगे। चूँकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी कोई पुरानी इच्छा
पूरी हो सकती है, या आप अपने किसी पुराने सपने, किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगा। और ये सब होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को प्रातः 8:02 से 9 अप्रैल को प्रातः 8:02 से गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी हो जाएगा। 9 और 10 दोनों ही तिथियों में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 9 अप्रैल के बाद लगभग 8 दिन के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में एक बार फिर से बनेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, कुंडली के पराक्रम भाव में, और गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा, आपको उनका सहयोग मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे, वो आप कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशंस आप कर सकते हैं। चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीर्थयात्रा, देवदर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और ये जो गज केसरी राजयोग है ये 17 अप्रैल को बनेगा। 17 अप्रैल को रात्रि 8:52 पर 8:52 PM पर यह बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 18 और 19 अप्रैल दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव में। और अप्रैल का जो अंतिम गज केसरी राजयोग बनेगा वो सिंह राशि में बनेगा और ये शुक्ल पक्ष की 9वीं की तिथि होगी, कुंडली के अष्टम भाव में। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। हालांकि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु का चंद्रमा से संबंध बनने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव होता है दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, आकस्मिक घटनाओं का, क्रॉनिक डिजीज़ का, लंबी बीमारी का। यहाँ पर गुरु का संबंध चंद्रमा से बनने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगी।
गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और हो सकता है कि ससुराल पक्ष से आपको इसमें बहुत बड़ी मदद मिले। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है और आप धन संबंधी, करियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो आप इस समय उस पर गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जैसे बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट का कार्य या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य। और चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आप धन का संचय भी करेंगे और निवेश भी करेंगे। और ये जो राजयोग बनेगा ये बनेगा 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को 12:47 पर बाद दोपहर 12:47 PM। इसका मतलब यह है कि 30 और 31 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। तो इस तरह से मैंने मकर राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों और उसके प्रभाव पर चर्चा कर ली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।